तो चलो मैं पहले यहां क्वेश्चन लिख देता हूं। प्रूफ दैट, यहां दिख रहा है सभी को, वीडियो में दिख रहा है। प्रूफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल नंबर। हमें यहां कुछ एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम यहां लिखेंगे लेट या रेशनल नंबर। इसके बाद अब मैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखूंगा। व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। प्लीज कोई भी नोट मत करना प्लीज, हाँ आपको पहले देखना है, आता भी है तो भी देखो पहले। सो लेट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर एंड सो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, बताओ क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? p बाई क्यू, सही बात है कि नहीं? वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p कॉमा q क्या होगा बोलो? 1। वाई? बिकॉज p एंड q आर द को प्राइम यार। p एंड q क्या होएगा? क्यों भाई, तेज समझ में आया कि नहीं? नहीं दिख रहा है क्या वहां से? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज, अब देखो जो मैंने लिखा है ना उसको हम एज ए स्टेटमेंट को हम एज ए इक्वेशन यानी एक्सप्रेशन वे पे उतारेंगे। जैसे मैंने बोला 2 डिविजिबल बाई 4, सपोज दैट, क्या बोला मैंने? 2 डिविजिबल। तो इसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है? 4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिखते हैं ना, कि अगर मैंने बोला कि भाई 2 डिविजिबल बाई 4 है तो ऐसे इसको कैसे लिखोगे? तो ऐसे लिखो, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4, ये लो 2 प्लस 4। तो अभी तक ये जो मैंने लिखा है वो क्या है? स्टेटमेंट। क्या है बोलो बच्चों? और अब मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा। तो चलो देखो, मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज p बाई क्यू। और ये p बाई क्यू एक्चुअली में क्या है? रूट 2, सही बात है। इसके बाद क्या करूंगा मैं? q को सेकेंड साइड कर लूंगा, या तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर दूंगा? तो चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट हटाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और ये 2, और यहां क्या लिख दूंगा बोलो बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ। कोई दिक्कत की बात? फिर q स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। जो लास्ट में बच्चे बैठे हुए अगर उनको ना दिखे तो खड़े हो जाना इसके बाद, क्योंकि इसमें पूरा नीचे आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो चलो देखो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दूंगा। और अब यहां से आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे समझना है। अब क्या समझना है, ध्यान से देखो। जैसे सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, क्या 2 इंटू 3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस स्टेटमेंट को कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 6? बोलो, समझा चुका हूं ये बात मैं, कि यहां पर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का मतलब है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 6। अच्छा, ऑल्सो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं फैक्टर के लिए 6 इज डिविजिबल बाई 2? बोल सकता हूं कि नहीं? भाई फैक्टर बोलो या डिविजिबल बोलो, बात एक ही है। तो मैं यहां पे ये भी तो बोल सकता हूं कि 6 इज डिविजिबल बाई एंड 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, बोल सकता हूं। अच्छा, अगर लिखा है 6 इज इक्वल, सपोज 6 इज इक्वल टू 2m, 6 इज इक्वल टू, तो इसको कैसे लिख सकता हूं? 6 इज डिविजिबल बाई 2, 6 इज डिविजिबल बाई, m के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, m के बारे में मेरे को कोई आइडिया तो मैं नहीं बता सकता। अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां मैं 6 इज इक्वल टू 2m को लिख सकता हूं 6 इज डिविजिबल बाई। अब तुम लोग की बारी। सपोज मैंने यहां लिखा फलाना, क्या लिखा? फलाना इज इक्वल टू 3 इंटू ढिमकाना। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, फलाना किससे डिवाइड होगा?
क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसा बोल सकता हूं, फलाना इज डिविजिबल बाई 3? क्यों शाहरुख खान, बोल सकता हूं कि नहीं? अरे बोलो यार। फलाना इज डिविजिबल बाई 3 बोल सकता हूं। अभी अभी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी कोई नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में, अब बताओ आयुष, अगर ना दिखे तो खड़े हो जाना, ठीक है? अब अगली चीज देखो ध्यान से, पी स्क्वायर डिविजिबल बाई, थोड़ा सा ध्यान दे। सपोज मेरे पास यहां लिखा है 8 और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख सकता हूं कि नहीं? 8 को मैं क्या 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूं? क्या 8 को मैं 2 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूं? मैं यहां पे देखो, यहां पे कई सारी स्टेटमेंट, मैं यहां पर अगर 8 के सामने ये लिख रहा हूं, ऐसा लिख रहा हूं, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 8 इज डिविजिबल बाई 2 क्यूब? 2 क्यूब क्या होता है, अच्छा बताओ? 8। क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 2। क्या 8 2 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा? श्योर अबाउट इट? क्या 8 2 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, 2 स्क्वायर 4, अभी बिल्कुल हो जाएगा यार। अच्छा, क्या 8, अगर मैं इसको इरेज कर दूं फिलहाल इस थ्योरम के लिए, कि इफ 8 इज डिविजिबल बाई 2 का स्क्वायर, देन 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एज वेल। मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर से डिवाइड होता है तो वो उस ओरिजिनल नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां लिख दिया पवन इज इक्वल टू, या मैंने बोल दिया पवन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू निरहुआ। पता नहीं क्या इस पे निरहुआ। अभी जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, गूगल कर लेना। पवन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू निरहुआ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पवन स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5? पवन स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, अच्छा ऑल्सो ये भी तो बोल सकता हूं ना कि पवन जो है हमारा, पवन वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर पवन स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पवन भी 5 से डिवाइड हो जाए। अरे बोलो यार, यहां जो मैंने समझाया है वो काफी मिलता जुलता है, ये अलग बात है, वो बात अलग है। बट इधर आप समझे कि अगर पवन 5 से डिवाइड हो रहा है तो पवन स्क्वायर भी 5 से डिवाइड, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन की बात 100% है। अच्छा, ही इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, बोलिए जो शुरू में बताई थी, ये क्या है सर? स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को मैंने यहां पे कैसे लिखा है सर? इक्वेशन के फॉर्म में। ये क्या है सर? स्टेटमेंट। और ये इक्वेशन किसकी सर? ऊपर वाली स्टेटमेंट की, ऊपर वाले ऐसे ही मेरे बच्चे, ये क्या है सर? स्टेटमेंट। तो इसकी भी कोई ना कोई इक्वेशन होती होगी, इसकी भी। जैसे अभी मैं तुम लोग को समझा रहा था कि अगर मैंने बोला 5 डिविजिबल बाई 4 तो क्या लिखोगे? ये लो। वैसे नहीं होता बट मैंने लिख दिया लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अरे बोलो यार। दूसरी चीज ध्यान देना जिगर के छल्लो, ये आप देख रहे हो लाइन जो ऊपर लिखी है मैंने, ये लाइन मैं लाया कहां से हूं? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर से। क्यों ध्रुति? ध्यान समझना, नहीं तो सर के ऊपर से बाउंस मारेगा। तो जो बच्चे बहुत रिलैक्स में बैठे हुए हैं उनको काफी टाइम बाद समझ में आएगा, अरे भाई ये रिलैक्स इतना नहीं बैठना था भाई। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मैंने क्या बोला? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, बट मैंने क्या लिखा? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 का मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग। ऐसे ही मैं इस स्टेटमेंट को देखो क्या लिखूंगा, इस स्टेटमेंट को, P इज डिविजिबल बाई 2 मतलब 2 इंटू समथिंग। मैं समझाता हूं वापस से, देखो मैंने बोला 6 इज डिविजिबल बाई 2, 6 इज डिविजिबल बाई, तो क्या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, मतलब कि 6 इज डिविजिबल बाई 2 का मतलब हुआ 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। इन शॉर्ट इस लाइन का मतलब है 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। तो फैक्टर मतलब जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ और भी मिलेगा, और वो और क्या है? समथिंग, m, कुछ और मिलेगा। तो ऐसे यहां पे देखो क्या लिखा है, P इज डिविजिबल बाई, दैट मीन्स P इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। आई डोंट नो व्हाट इज इट, कुछ तो आएगा डिवाइड करने पर, आएगा ही नहीं आएगा, तो मैंने प्रोडक्ट कर दिया, कोई दिक्कत की बात। अब क्या करूंगा?
अब क्या करूंगा भाई, इक्वेशन नंबर 1 से इसको मैच करूंगा। तो चलो स्क्वायर कर दो, यहां पे स्क्वायर कर रहा था, देखो इक्वेशन के बाद में क्या कर रहा था, स्क्वायर। तो इस बार फिर से मैं इक्वेशन के बाद क्या करूंगा, चलो स्क्वायर करो। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ध्यान रखना होल स्क्वायर। और न्यूटन की रेस कर दूं मैं, समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, पी स्क्वायर, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस कर सकता हूं कि नहीं, तो भाई मैं पी स्क्वायर के प्लेस पे 2 की स्क्वायर करूंगा, ये लो कर दो, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और m का स्क्वायर, m स्क्वायर। ये कहां से लेकर आए तुम, इक्वेशन नंबर, बार बार दिमाग में आ रहा है सर ये नौटंकी हो क्यों रही है, समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ये सब नौटंकी क्यों हो रही है। अब एक काम करो, क्या दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड मार सकता हूं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड मार दो, तो ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। किससे डिवाइड मारा मैंने, डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत की बात। अब आप ध्यान से देखिए, हम इस वाली लाइन तक पहुंच गए कि नहीं, ये वाली लाइन पे, और इस वाली लाइन के बाद मैंने ये स्टेटमेंट लिखी थी, फिर मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, क्या लिखूंगा यहाँ पे, बोलो 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 बोलो, डिविजिबल बाई 2, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, और अगर स्क्वायर डिवाइड है तो वो नंबर भी, तो यहां राइट करेंगे, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, कोई दिक्कत वाली बात। मेरे जिगर के छल्लो एंड छल्लियों, एक बात बताओ, अगर कोई नंबर, मान लो 2 नंबर है मेरे पास, 2, एक है हमारे पास चंटू और एक है मेरे पास बंटू। चंटू कहता है भाई मैं 2 से डिवाइड हो जाऊंगा, चंटू क्या कह रहा है, मतलब मेरा एक फैक्टर 2 है, चंटू कह रहा है मेरा फैक्टर 2 है, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। और बंटू कह रहा है मेरा भी फैक्टर 2 है, अबे मैं भी 2 से डिवाइड हो जाऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, चंटू और बंटू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है, भाई चंटू कह रहा है मैं 2 से डिवाइड हो जाऊंगा और बंटू कह रहा मैं भी 2 से डिवाइड हो जाऊंगा, तो चंटू और बंटू ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 ना। तो यहां से देखो एक बात, P इज डिविजिबल बाई, P कह रहा मैं 2 से डिवाइड हो जाऊंगा और Q कह रहा मैं भी 2 से डिवाइड हो जाऊंगा। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P, Q इज, सही बात है कि नहीं, अबे ये तो मैटर हो गया, ये बात दोगली हो गई। कैसे, एक बात बताओ, मैंने शुरू में क्या लेट करा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P, Q इज, बट मैं का प्रूफ कर दिया 2, हो गया ना गड़बड़ घोटाला। दैट मीन्स कि अगर मैंने ये प्रूफ किया है, ये तो लेट किया था, ये क्या किया, अगर मैं प्रूफ कर, तो बेटर क्या है, लेट करना या प्रूफ करना, भाई उसके लिए एविडेंट है मेरे पास रिजल्ट्स है ना, भाई ये हमने प्रूफ कर दिया, मैंने कहा भाई ये प्रूफ है और ये लेट है, तो क्या गलत, लेट गलत। तो अगर ये गलत है तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी पूरी स्टेटमेंट, मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी, हो गया काम 35। दैट मीन्स इट इज नॉट अ, इट इज अ इरेशनल नंबर। भाई मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, तुम देश दुनिया के लिए बहुत अच्छे हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मम्मी सोचती है हमने राम पैदा किया है, सपोज दैट, बहुत अच्छा लड़का, एकदम बवाल बच्चा है, बचपन से तुमने ऐसी कोई नौटंकी नहीं करी है कि मम्मी को लगे बहुत बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, अचानक से मम्मी ने तुम्हें पान की दुकान में देखा और तुमने पान की दुकान में कुछ तो इतनी बड़ी सी ली हुई थी वाइट कलर की, और अब उनके सामने तुम रावण हो चुके हो, मतलब तुम्हारे पर भरोसा नहीं करेंगी, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे कहे गए सारे के सारे अच्छे काम खत्म कर देंगे। और इस बंदे के साथ यही हुआ, भाई साहब ये सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। अब तुम सोच रहे होगे ये क्या कर रहे हैं यार, 2 पेज का सोल्यूशन हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। अब जरा सोचो, अगर सोचो ये सारी नौटंकी मात्र 2 लाइनों के लिए है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन बस, और ये वाली लाइन निकालने के लिए मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ रहा है, एक तरफ लेकर आना पड़ रहा है, प्रोडक्ट में लेकर जाना पड़ रहा है, स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है, फिर ये वाली स्टेटमेंट लेकर आ रहा हूँ, फिर उसको सॉल्व करके ये वाली स्टेटमेंट लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद बता रहा देख भाई
कि ये जो P और Q है हमारे चंटू बंटू, ये दोनों 1 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं? 2 से। तू कह रहा था वो एक ही का है ना, वो 2 का है, कोई दिक्कत की बात? भाई 2 से डिवाइड हो रहा है, तेरा अब्दुल भी ठीक नहीं है। तो यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर ये तुम्हारे P और Q का 2 है तो ये वाली स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्ट है, विच इज HCF ऑफ P, Q इज 1। और बस हमारा सारा का सारा की खत्म। तो हम यहाँ पे ये चीज लिखेंगे, जो मैं इतनी बकैती कर रहा हूं इसको मैं स्टेटमेंट में राइट करूंगा। यहाँ राइट करूंगा, ऐसे लिखूंगा, बट इट इज द, देखना, इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर, इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर assumption that highest common factor of P, Q is 1. So our assumption was, wrong. और लास्ट में hence under root 2 is an irrational, खत्म। लास्ट में लिख देंगे हम proved।